हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं उपसहज संयोजक यौगिक और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था उपसहज संयोजक यौगिकों में समावयवता। और समावयवता में हमने प्रकाशिक समावयवता है वो पढ़ी थी और उसका लास्ट जो पार्ट था वो मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने पढ़ा था MAA की थ्राइस प्रकार के यौगिक, MAA होल थ्राइस प्रकार के यौगिक, यानी इस प्रकार के जो यौगिक हैं अर्थात समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक हैं। यहाँ AA आप जानते हो सममित द्विदंतुक लिगेंड है, सममित है और द्विदंतुक है AA। तो यहाँ 2 के हिसाब से 6, तो समन्वय संख्या इस धातु की 6 हो जाएगी। तो 6 वाले यौगिकों में, और हम प्रकाशिक समावयवता लास्ट में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा इसको रिपीट कर रहा हूं तो देखना, इस बेस पर हम कोई यौगिक बनाते हैं। जैसे आप निकल को लेकर के और यहाँ सममित है, तो पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है कि द्विदंतुक लिगेंड सममित होना चाहिए। सममित पहले आप देखिए इधर, एक होता है एथिलीन डाइएमीन, ये सममित होता है, ये सममित होता है। उसके बाद में GLY ग्लाइसिनेटो, याद रखना ग्लाइसिनेटो सममित नहीं होता है, ये सममित नहीं होता है। उसके बाद आता है ऑक्सलेटो, ये सममित होता है। और उसके बाद में आता है DIPY डाइपिरिडिन, ये सममित होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने सिलेबस के हिसाब से ये इतने ही द्विदंतुक लिगेंड अपने सिलेबस में शामिल हैं। इसमें से इन द्विदंतुक में से एथिलीन डाइएमीन सम्मित होता है, ऑक्सलेटो सम्मित होता है, डाइपिरिडिन सम्मित होता है और ग्लाइसिनेटो असममित होता है। क्यों होता है असममित? क्योंकि ग्लाइसिनेटो का सूत्र आप ध्यान देना ये वाला होता है। ग्लाइसिनेटो में और CH2 के एक तरफ COO- और एक तरफ NH2, तो यहाँ N पर लोन पेयर है और इधर O वाला माइनस हो गया। तो एक तो ये O वाला जो माइनस वाला है वो इस धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाएगा और एक नाइट्रोजन बंध बनाएगा। तो एक तो O परमाणु बंध बना रहा है, एक नाइट्रोजन बंध बना रहा है। तो बताइए असममित हुआ कि नहीं हुआ? यानी दोनों परमाणु एक जैसे होते, जैसे यहां भी N है तो यहां भी N होता तो मैं बोलता कि सममित है। जैसे यहां O है तो यहां भी अगर O वाला इसके साथ बॉन्ड बनाता तो मैं उसको सममित बोलता। अब एक तो N परमाणु है, इसके साथ उपसहसंयोजक बॉन्ड बना रहा है और एक O- बॉन्ड बना रहा है, तो दोनों परमाणु अलग अलग हो गए तो मैं बोलूंगा कि यह लिगेंड असममित है। अब एथिलीन डाइएमीन की बात कर लेता हूं। एथिलीन डाइएमीन का सूत्र ये होता है, CH2 के दोनों तरफ NH2 लगा होता है। क्या लगा होता है? NH2। तो ध्यान देना, ये एथिलीन डाइएमीन का सूत्र है, ये वाला एथिलीन डाइएमीन का सूत्र है। तो देखिए इस N पर भी लोन पेयर होता है, इस N पर भी लोन पेयर होता है। तो एक तो ये नाइट्रोजन इसके साथ उपसहसंयोजक बॉन्ड बनाएगा और एक ये नाइट्रोजन भी इसके साथ उपसहसंयोजक बॉन्ड बनाएगा। तो बताइए दोनों परमाणु समान हुए कि नहीं हुए? दोनों परमाणु समान हुए तो मैं बोलूंगा कि है सममित द्विदंतुक लिगेंड है। कौन सा है? सममित द्विदंतुक। तो ग्लाइसिनेटो आपको याद रखना है असममित होता है, तो यहां असममित तो आएगा नहीं। यहां तो मैंने AA लिखा है और AA का अर्थ है सममित द्विदंतुक लिगेंड। तो इसको छोड़ करके और एथिलीन डाइएमीन, ऑक्सलेटो और डाइपिरिडिन आप यहां काम में ले सकते हो इसकी जगह, और इस यौगिक में आपको प्रकाशिक समावयवता कन्फर्म मिलेगी। जो ये एथिलीन डाइएमीन लगाओ या ऑक्सलेटो लगाओ या डाइपिरिडिन लगाओ यहां धातु परमाणु के साथ, यहां धातु परमाणु के साथ, तो आपको उनमें प्रकाशिक समावयवता मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वो रूप ऐसे बनेंगे जिनमें दर्पण प्रतिबिंब रूप को मूल रूप पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकेगा, तो फिर वहां प्रकाशिक समावयवता होती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, AA का अर्थ सममित द्विदंतुक, तो ग्लाइसिनेटो को छोड़ दीजिए, बाकी कोई से आप मर्जी से ले लीजिए। जैसे OX है, मैं यहाँ OX ऑक्सलेटो ले लेता हूँ और 3 लगा देता हूँ, और याद रखना कि इसकी समन्वय संख्या यहाँ 6 बन गई, क्योंकि ये द्विदंतुक है तो समन्वय संख्या 6 बन गई। और ये माइनस वाला होता है, इस पर माइनस आपके 2 आवेश होता है, किस पर? ऑक्सलेटो पर। तो यहाँ -2 आवेश होता है, तो यहाँ यूं कर देते हैं, चलो इतने में बना देते हैं, इसका ही बन जाएगा। अब देखिए इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। पहले देखो समन्वय संख्या 6 आपने कन्फर्म कर ली तो आकृति बनेगी अष्टफलक की। कौन सी बनेगी?
अष्टफलकीय कब? जब आपने समन्वय संख्या 6 का निर्धारण कर लिया तो कन्फर्म आकृति अष्टफलकीय बनेगी। तो यहाँ निकल को सेंटर में लगा देंगे, यहाँ इस प्रकार से उप संयोजक बन के निशान लगा देंगे और यहाँ ये बना दूंगा, तो यह आकृति होगी अष्टफलकीय। अब इसको जोड़ते हैं। मैं कह रहा हूं ऑक्सिलेटो द्विदंतुक है, 2 बॉन्ड बनाएगा। तो पहले यूं करता हूं, ऑक्सिलेटो को यहां लगा देता हूं, एक बॉन्ड इस साइड से और एक बॉन्ड इस साइड से। 2 बॉन्ड तो लगाने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि यह द्विदंतुक लिगेंड है, सममित द्विदंतुक लिगेंड है, तो 2 बॉन्ड तो कन्फर्म बनाएगा। तो इसके बाद में 3 में से एक ऑक्सिलेटो लगा चुका हूं, 2 और बच गए। एक ऑक्सिलेटो को यहां लगा देते हैं इस प्रकार से, और एक ऑक्सिलेटो को यहां लगा देता हूं इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको ये मूल यौगिक मेरे पास बन गया, ये है मूल यौगिक। अब इसे दर्पण में देखते हैं, अब इसे दर्पण में देखते हैं, दर्पण में कैसा दिखाई देता है। और दर्पण में बता चुका हूं, दर्पण में पार्श्व परावर्तन होता है, साइडें ही वो चेंज हो जाती हैं। तो फिर ये वाला पोर्शन है वो तो उधर चला जाएगा और इधर वाला है वो इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहां इसका दर्पण प्रतिबिंब रूप हम बना देते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब में देखना, बता चुका हूं कि साइडें चेंज हो जाएंगी, तो इधर वाला ऑक्सिलेटो इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यूं आ गया, और यहां ये इस प्रकार से यहां चले जाएंगे। तो यहां लगा देता हूं इनको, तो इस प्रकार से, और यहां इस प्रकार से ये एडजस्ट हो गया। हमने देखा कि इसको जब दर्पण में देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है। अब आपको क्या करना है, इस यौगिक को जो आपने दर्पण में देखा है, दर्पण में आपने ये देखा है, आपको दर्पण में ये दिखाई दे रहा है, आप इसको उठाइए, उठा करके यूं सेम का सब इस पर अध्यारोपित कीजिए, इसको कवर कीजिए, इस पर अध्यारोपित कीजिए। अगर ये वाला इसको ढक लेता है, जैसे इसको उठाकर यहां ला रहा हूं, ये नहीं ढकेगा, अर्थात अध्यारोपित नहीं होगा, यानी कवर नहीं करेगा, इसको कवर नहीं करेगा, अध्यारोपित नहीं करेगा। तो याद रखना प्रकाशिक समावेयता है। जब कवर नहीं करता है तो प्रकाशिक समावेयता होती है। अगर ये इसको पूरा ढक लेता तो प्रकाशिक समावेयता नहीं होती। लेकिन अब इसको इस पर देखिए, वापस दर्पण वाले को वापस इस पर ला करके यूं ढकिए, तो निकल को निकल ढक लेगा। और इधर वाला ये OX इसमें तो इधर है, तो इसमें इधर रह गया, यानी इसमें तो इस साइड है, इसमें इधर रह गया, तो ये इसको नहीं ढकेगा, ऊपर व नीचे वाले नहीं ढक पाएंगे। तो फिर नहीं ढक पाएंगे तो इसमें प्रकाशिक समावेयता है। क्यों है प्रकाशिक समावेयता? क्योंकि इसका दर्पण प्रतिबिंब इसको वापस अध्यारोपित नहीं कर रहा है, अर्थात नहीं ढक रहा है। तो ये दोनों रूप याद रखना प्रकाशिक समावेवी हैं। तो इस प्रकार के यौगिकों में आप MAA होल थ्राइस प्रकार के सारे जो यौगिक हैं, AA का अर्थ है सममित द्विदंतुक, विषम वाला नहीं हो, असम्मित नहीं हो, सम्मित होना चाहिए। यहाँ पर लिगेंड है वो सम्मित होगा तो उसके दर्पण प्रतिबिंब बनेंगे, तो वो अध्यारोपित नहीं कर पाएंगे, और अध्यारोपित नहीं कर पाएंगे तो कन्फर्म प्रकाशिक समावेयता दर्शाएंगे। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है MAA2 XY प्रकार के यौगिक, यानी ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट भी है। और MAA और ट्वाइस और XY प्रकार के यौगिक, यहां जो AA है वो बता चुका हूं कि सममित द्विदंतुक लिगेंड है। और यहां X और Y लिखा है, इसका अर्थ कि यहां 2 अलग अलग प्रकार के और आपको लिगेंड जुड़े हुए मिलेंगे। जैसे मैं इस बेस पर कोई एग्जाम्पल बनाता हूं, फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम को हम धातु के रूप में ले लेते हैं, AA लिखा है तो बता चुका हूं सममित द्विदंतुक है। सममित द्विदंतुक में मैं यहां एथिलीन डाइएमीन ले लेता हूं, एथिलीन डाइएमीन सममित होता है। XY लिखा है, इसका अर्थ XY से अलग है, YX से अलग है, तो मैं 2 अलग अलग प्रकार के हेलोजन ले लेता हूं। जैसे सपोज कीजिए एक बार मैं BR और एक पर Cl जोड़ देता हूं और इस प्रकार से समन्वय मंडल का निशान लगा देता हूं। और अब हम देखते हैं कि इसकी समन्वय संख्या कितनी है। तो यहाँ ये द्विदंतुक है, तो द्विदंतुक के हिसाब से 2, तो ये 4 हो जाएगी। द्विदंतुक के हिसाब से ये 4 और ये 5 और एक 6, तो इसकी समन्वय संख्या 6 हो गई। 6 हो गई तो आकृति तो कन्फर्म अष्टफलकीय बनेगी। अष्टफलकीय आकृति बनेगी तो हम बनाकर देखते हैं। अष्टफलकीय आकृति में इस प्रकार से एक
वर्ग बनाते हैं, सेंटर में क्रोमियम है तो क्रोमियम इस प्रकार से यूं लगा देते हैं और ये निशान बना देता हूं। और अब देखिए एथिलीन डाइएमीन 2 बार है तो यूं करता हूं, एक तो इस साइड एथिलीन डाइएमीन लगा देता हूं 2 बार से, 2 बंदों से, क्योंकि ये द्विदंतुक लिगेंड है तो 2 बॉन्ड बना रहा है तो द्विदंतुक है। एक एथिलीन डाइएमीन मैं यहां लगा देता हूं इस प्रकार से, तो यहां भी 2 बॉन्ड बना रहा है और वहां भी 2 बॉन्ड बना रहा है। अब बच गए Br और Cl। एक साइड जैसे यहां Br लगा देता हूं, यहां Cl लगा देता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां इस साइड में देखूं तो Br ऊपर है, Cl नीचे है, तो 180 डिग्री पर है, लेकिन दोनों ही अलग अलग हैं, तो फिर इनको तो नहीं देखना है। तो फिर मैं यहां इनको देखूं, ये समान है आपस में, ये समान लिगेंड और 180 डिग्री पर लगे हुए हैं। हालांकि 180 डिग्री पर ये भी है, लेकिन ये तो अलग अलग है, तो अलग अलग वालों को देखा नहीं जाता है। जब Br के सामने Br होता तो मैं देखता, जब Cl के सामने Cl होता तो मैं इनको देखता। अब तो इनको तो देखना ही नहीं है, तो फिर किसको देखें? एथिलीन डाइएमीन के समान एथिलीन डाइएमीन है तो 180 डिग्री पर लगे हुए हैं, 180 पर लगे हुए हैं। यहां थोड़ा सा इसको दर्पण प्रतिबिंब रूप बनाए तो फिर ये कैसे हो जाएंगे, 1 मिनट देखते हैं इसको। दर्पण प्रतिबिंब बनाऊंगा तो आप बताना मेरे को कि दर्पण प्रतिबिंब रूप में, और यहां ये वाला तो आ गया Cr यहां, और ये इस प्रकार से यूं आ गया, और यहां यूं कर देता हूं। और इसमें आप जानते हो दर्पण प्रतिबिंब में ये साइड इस रूप में आ जाएगी, ये इस साइड में आ जाएगी, और ये यहां इस प्रकार से, और Br और Cl की पोजीशन चेंज नहीं होगी, नहीं होगी ना। तो देखना फिर आप दर्पण इसका देख रहे हो, दर्पण प्रतिबिंब के रूप में आपको ये नजर आ रहा है, आप इसको उठाइए इसके ऊपर लगाइए, अध्यारोपित हो रहा है, अध्यारोपित हो रहा है। तो फिर आप ध्यान देने वाली बात है कि यह प्रकाशिक समावयवता तो नहीं दर्शाता। याद रखना कि जब मैं इस रूप को यानी 2 लिगेंड को आमने सामने लगा लेता हूं तो प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा। याद रखना, अगर मैं इन रूपों को इस प्रकार से आपके सामने यूं बनाता, यूं जैसे मैं यहां बना रहा हूं, आप थोड़ा सा देखना कि क्रोमियम को मैंने यहां लगाया इस प्रकार से और यहां यूं इस प्रकार से एडजस्ट किया। अब ध्यान देने वाली बात है कि एथिलीन डाइएमीन को एक तो यहां लगा रहा हूं और एक एथिलीन डाइएमीन को यहां लगा रहा हूं इस प्रकार से, और यहां Br और Cl है, यहां लगा देता हूं। इसका भी मैं दर्पण प्रतिबिंब रूप बना रहा हूं आपके सामने। दर्पण प्रतिबिंब रूप बनाऊंगा तो आप जानते हो ये वाली पोजीशन तो उधर चली जाएगी, ये वाली पोजीशन इधर आ जाएगी, तो यहां दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहां दर्पण प्रतिबिंब कुछ ऐसा बनेगा। आप देखना दर्पण प्रतिबिंब, यहां तो एथिलीन डाइएमीन यूं इस प्रकार से आ जाएगा, एथिलीन डाइएमीन यहां यूं आ जाएगा, यहां Br और Cl आ जाएंगे। तो देखिए ऊपर वाले में तो दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं बन रहा था, या यूं बोलूं मैं दर्पण प्रतिबिंब बना तो वो उस पर अध्यारोपित हो रहा था, यानी इसको कवर कर रहा था, वापस उसको इस पर लाकर रखा। तो जो कवर करते हैं, ढक लेते हैं, याद रखना वहां प्रकाशिक समावयवता नहीं होती है। और ये दर्पण प्रतिबिंब मतलब इसका मैंने ये देखा तो ये बना। अब आप इसको उठा करके इसके ऊपर यूं लगाइए, या इसको उठा करके इसके ऊपर यूं लगाइए, तो ये इसको नहीं ढकेगा। ये वाला मैं उठाकर इसके ऊपर लगाऊं तो इसको नहीं ढकेगा। तो फिर याद रखना ये प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। तो आप जब इनकी संरचना बनाओ तो आप संरचना बनाते समय ध्यान रखना इस प्रकार की संरचना आप मत बनाना, आप संरचना ये वाली बनाना, क्योंकि ये जो अपने सिलेबस में फिक्स सूत्र दिए हुए हैं तो इन सूत्रों पर आपको एडजस्ट करना है। सिलेबस में जो जो समावयवता दर्शाते हैं वो सूत्र दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से आप ये वाला रूप मत बनाना इसका, क्योंकि ये प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसको चेंज करके बनाओगे तो फिर प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब इस पर अध्यारोपित नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर वो प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। तो इस वाले में आपको ये रूप ना बना करके और ये रूप बनाने हैं, यानी मैंने तो आपको समझाने के लिए रूप बनाया था, ठीक है ना, लेकिन आपको ये रूप बनाने और ये याद रखना है कि इस प्रकार से, तभी इसको एग्जाम में पूछा गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर
ये बना देते हैं बच्चे और फिर कहते हैं कि इसमें समावयवता नहीं है, जबकि इसके थोड़े से पलट करके ये वाले बनाने और इसमें प्रकाशिक समावयवता होती है। जब आप मान के चलिए अपने सिलेबस में वो ये जो प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं, तो हमें तो ये याद रखना है कि ये जो सूत्र अपने सिलेबस में दिए इस प्रकार के जब जब भी आपसे पूछे तो वो सारे के सारे प्रकाशिक समावयवता दर्शाने वाले हैं, नहीं दर्शाने वाला कोई नहीं है। तो समन्वय संख्या 6 वाले में आप याद रखना ये प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रकार है M88X2 प्रकार के यौगिक, यानी इस वाले यौगिकों में, और हम देखेंगे कि प्रकाशिक समावयवता है या नहीं है। तो जैसे मैं इस पर एक एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूं, जैसे कॉपर, और कॉपर के साथ यहाँ AA लिखा है, तो मतलब सममित द्विदंतुक लिगेंड लिखा है। तो सममित द्विदंतुक में एक बार फिर एथिलीन डाइएमीन उठा लेते हैं, और X2 कहने का अर्थ हैलोजन है, और दोनों हैलोजन एक जैसे होंगे, तो मैं यहाँ Cl2 लिख देता हूँ, एक जैसे बन गए। इस प्रकार से समन्वय मंडल का निशान लगा देते हैं, और अब देखते हैं कि समन्वय संख्या कितनी है। तो एथिलीन डाइएमीन द्विदंतुक है, तो यहाँ 4 हो गई और 2 6, समन्वय संख्या कॉपर की 6 हो गई। 6 हो गई तो आकृति कौन सी बनेगी? अष्टफलक की। अष्टफलक की आकृति बनेगी, तो इस प्रकार से यूं निरूपित करते हैं अष्टफलक की आकृति। तो यहाँ जो केंद्र है उसमें तो अपने कॉपर लिया है मैंने, कॉपर रख देता हूँ, और यहाँ निशान उपसहसूचक बॉन्ड के लगा देता हूँ, और यूं करता हूँ आपको समझाने के लिए, जैसे इन दोनों किनारों पर Cl लगा देता हूँ। अब ये जो सिस्टम बच गया, इस पर यहाँ एथिलीन डाइएमीन और यहाँ भी एथिलीन डाइएमीन लगा देता हूँ। अब इसको यूं करते हैं, दर्पण में देखते हैं। दर्पण में देखते हैं तो आप जानते हो दर्पण में पार्श्व परावर्तन होता है। तो पार्श्व परावर्तन में इस प्रकार से इसको मैं थोड़ा यूं बना दूंगा कि कॉपर सेंटर में लेकर के, और इस प्रकार से दोनों Cl इधर आ जाएंगे, आप जानते हो, और ये वाला हिस्सा जो वाला है एथिलीन डाइएमीन का वो इधर चला जाएगा, इस प्रकार से। तो अब यूं देखिए, आप दर्पण प्रतिबिंब को उठाइए, उठा करके इसके ऊपर अध्यारोपित कीजिए। ये वाला इसको नहीं ढकेगा, या यूं बोल दूं ये वाला भी उसको नहीं ढकेगा अध्यारोपित करने पर। तो जब यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब मूल यौगिक को ढकता नहीं है, अध्यारोपित नहीं होता है, तो वो प्रकाशिक समावयवी होते हैं। तो इस प्रकार के यौगिक प्रकाशिक समावयवी हैं, अर्थात ये जो एग्जाम्पल लिखा है ये प्रकाशिक समावयवी है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो प्रकाशिक समावयवता का जो प्रकार है वो पूरा हो।